राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। वो कई दिनों से प्रवास में होने के कारण कल शाम को ही घर पहुंचा हूँ रात को। आज फिर से बुलावा आ गया है। अभी मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। कल मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बैठक लूँगा। हाँ, अभी जल्दी में मुझे लगा कि 5, 6, 7 दिन से लगातार प्रवास होने के कारण मैं ठीक से रिकॉर्डिंग आपको दे नहीं पाया। आज जल्दी से, बहुत जल्दी में एक गीत के माध्यम से हम उन सब लोगों को, उन सब महापुरुषों को जिनके लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, राष्ट्र आज इनकी जय बोल, राष्ट्र आज इनकी जय बोल, उन असंख्य अल्पज्ञात और अनाम क्रांतिवीरों की पुण्य स्मृति को, जिन्होंने देश को जीवित, स्वतंत्र और समृद्ध बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को समिधा बनाकर राष्ट्र के स्वातंत्र्य यज्ञ की अग्नि को सदा प्रज्वलित रखा। राष्ट्र आज इनकी जय बोल। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 तक के 190 वर्ष के क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को मैं आपके सामने लाता हूँ। और कुछ वीडियोस के बाद, कुछ क्रांतिकारी जीवनियों के बाद एक दिन मैं गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ। चलिए आज गीत के माध्यम से उन सबको स्मरण करें जिन्होंने इस देश की आज़ादी के यज्ञ में अपना सब कुछ आहूत कर दिया। राष्ट्र आज इनकी जय हो। चलिए गीत के माध्यम से ये लोग क्या सोचते थे, क्या गुनगुनाते थे, क्या गाते थे, क्या मस्ती में रहते थे और हंसते खेलते कैसे फांसी के तख्ते पर झूल जाते थे। काला पानी की घोर नारकीय सजाएं भुगत करके वहीं मर कब जाते थे। जेलों में लंबी यातनाएं, कष्टकारक, पीड़ादायक, वहीं दम तोड़ देते थे। ऐसे असंख्य अल्पज्ञात और अनाम क्रांतिवीरों की पुण्य स्मृति में राष्ट्र आज इनकी जय बोल। हे जन्मभूमि तेरे चरणों में हो समर्पित, मेरे जन्म जन्म के कर्तव्य कर्म सारे तेरे लिए जिए हैं, तेरे लिए जिएंगे, हो प्राण भी विसर्जित तेरे लिए हमारे, तेरे लिए हमारे। ये तन दिया है तूने, ये मन दिया है तूने, हर सांस दी है तूने, जीवन दिया है तूने। मेरा नहीं है कुछ भी, मैं पुत्र मात्र तेरा, मेरा नहीं है कुछ भी, मैं पुत्र मात्र तेरा, तेरा ही रूप मेरा, गुण धर्म सब तुम्हारे, हों प्राण भी विसर्जित तेरे लिए हमारे। हे जन्मभूमि तेरे चरणों में हो समर्पित, मेरे जन्म जन्म के कर्तव्य कर्म सारे तेरे लिए जिए हैं, तेरे लिए जिएंगे,
हूँ प्राण भी विसर्जित तेरे लिए हमारे, तेरे लिए हमारे। कितने ही विघ्न आए, आपात काल लाए, कारा की यातनाएं ले मृत्यु दूत आए, पर हम अडिग रहे माँ, तेरी ही थी ये करुणा। पर हम अडिग रहे माँ, तेरी ही थी ये करुणा। सब सह लिया है जननी तेरी शक्ति के सहारे, हूँ प्राण भी विसर्जित तेरे लिए हमारे। हे जन्म भूमि तेरे चरणों में हो समर्पित, मेरे जन्म जन्म के कर्तव्य कर्म सारे तेरे लिए जिए हैं, तेरे लिए जिएंगे। ओ प्राण भी विसर्जित तेरे लिए हमारे, तेरे लिए हमारे। जय का प्रभात आया, शासन का मोह लाया, पर हमको तेरी सेवा का पंथ ही सुहाया। हे माँ हमें वही दे, चरणों की धूल ही दे। हे माँ हमें वही दे, चरणों की धूल ही दे। तेरी भक्ति में ही बीते पल क्षण सभी हमारे, हो प्राण भी विसर्जित तेरे लिए हमारे। हे जन्म भूमि तेरे चरणों में हो समर्पित, मेरे जन्म जन्म के कर्तव्य कर्म सारे तेरे लिए जिए हैं, तेरे लिए जिएंगे। हो प्राण भी विसर्जित तेरे लिए हमारे, हो प्राण भी विसर्जित तेरे लिए हमारे, हो प्राण भी विसर्जित तेरे लिए हमारे। हाँ, ये देशभक्ति का गीत कुछ वीडियोस के बाद, कुछ क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र को आपके सामने लाने के बाद किसी एक दिन जब मैं जल्दी में होता हूँ, और मुझे भी लगता है कि कई बार एक गीत भी बहुत कुछ कह जाता है। ये क्रांतिकारी, ये क्रांतिवीर वीरांगनाएं, वो सब नायक नायिकाएं, वो असंख्य अल्पज्ञात अनसंग हीरोज। राष्ट्र आज उनकी जय बोल, राष्ट्र आज इनकी जय बोल। ये गीत के माध्यम से मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। थोड़ा सा इसके बारे में विचार करें हम। ये जो मैंने काल लिया है 1757 से 1947 का, केवल 190 वर्ष का। यद्यपि मैं बहुत बड़ा काल आपके सामने लाने वाला हूं। अभी देखें जरा, सन 1757 के प्लासी युद्ध में
सिराजुद्दौला की पराजय के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर और मीर कासिम को भारी भरकम प्रलोभन देकर मेदिनीपुर, चटगांव और वर्धमान के क्षेत्रों की मालगुजारी वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब उन्होंने बलपूर्वक लगान वसूलने का अभियान चलाया। पूर्ववर्ती मराठा आधिपत्य में पूर्णतया संतुष्ट कृषक समुदाय को अंग्रेजों का ये लूटमार का व्यवहार भला कैसे सहन हो सकता था। असंतोष संघर्ष में बदला। कैप्टन व्हाइट ने निहत्थे ग्रामीणों पर तोपों से गोले बरसाए। अंग्रेजों के भीषण अत्याचारों के सम्मुख भी किसानों ने हार नहीं मानी। वास्तव में भारतीय सशस्त्र क्रांति की भूमिका यहीं से आरंभ होती है। हाँ, ये वो भूमिका है जिसको इस आंदोलन को, इस संघर्ष को अधिकांश इतिहासकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण से लिखा है। भारतीय ये राष्ट्रीय क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय क्रांति का ये पृष्ठ जो है ऐसा था, समझना चाहिए कि सशस्त्र क्रांति की भूमिका तो थी ही, लेकिन इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव वो कौन सा है? बंगाल का सन्यासी फकीर आंदोलन, जो भूखमरी से तड़पते अकाल पीड़ित बंगाल वासियों से अंग्रेजों द्वारा बलात् चौथ वसूल करने की क्रूरतापूर्वक नृशंस चेष्टाओं का परिणाम था। साधु संतों के इस सशस्त्र आंदोलन की जीवित वानगी अगर देखनी हो तो वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ जो 1882 में लिखा गया उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। भाई वस्तुतः इसी आंदोलन ने आनंद मठ के माध्यम से भारत के करोड़ों लोगों को वंदे मातरम का ये आमोद यंत्र दिया, जिसके बल पर बाद में करोड़ों भारतीयों ने स्वाधीनता संग्राम का संघर्ष देखा, किया, मुकाबला किया। 100 वर्ष तक कंपनी के कुशासन से त्रस्त होकर, इस 1757 की मैंने प्लासी युद्ध की बात बताई है, आगे आंदोलन हो रहे हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन 100 वर्ष तक कंपनी के कुशासन से त्रस्त होकर देशवासियों की स्वाधीन भारत में सांस लेने की छटपटाहट 1857 के स्वाधीनता संग्राम के रूप में उभर कर सामने आई। 1857 का वो प्रथम वीर मंगल पांडे, फांसी के तख्ते पर झूलने वाला प्रथम वो सैनिक भारतीय जो अंग्रेजों की सेना का एक कमाल का वीर था, उसका इतिहास मैं कई बार रख चुका हूँ। 1857 के बाद के भी बहुत से क्रांतियों को आपके सामने ला चुका हूँ। 1757 से 1857 तक भी क्रमवार मैं उन सारी घटनाओं को आपके सामने ला चुका हूँ और उन अमूल्य असंख्य ऐसे क्रांतिवीरों को जिन्होंने सशस्त्र चुनौती दी अंग्रेजों को, उन सशस्त्र चुनौतियों के परिणाम स्वरूप नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक
वो जब सारा जो संघर्ष हुआ उसके कारण से अंग्रेज़ गए भाई, और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी। इससे बड़ा मजाक, करूण मजाक कोई और हो नहीं सकता। इन सारे अज्ञात, अल्पज्ञात, अनाम महान क्रांतिवीरों की पुण्य स्मृति को, जिन्होंने देश को जीवित, स्वतंत्र और समृद्ध बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को समिधा बनाकर राष्ट्र के स्वतंत्र यज्ञ की अग्नि को सदा प्रज्वलित रखा, राष्ट्र आज इनकी जय हो, राष्ट्र आज इनकी जय हो। इस चैनल के माध्यम से मैं इसी ऐसे ही महान क्रांतिवीरों को आपके सामने ला रहा हूँ, और ये सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक अभी 190 वर्ष का इतिहास दे रहा हूँ, लेकिन लगभग 1000 का वर्ष का इतिहास, संघर्ष और वो क्रांतिवीर, और 99% उन लोगों को दे रहा हूँ जो अज्ञात है, पूरी तरह से अज्ञात हैं या अल्पज्ञात है। हाँ, मेरा ये प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।